ठीक है, अनीस साहब किधर गए? अनीस साहब का पंखा बड़ा तेज चल रहा है। अनीस साहब, सर्दियां आ गई हैं, पंखा बंद कर दे। कहाँ से हैं जनाब? इतना बैकग्राउंड नॉइज। Audible, sir? जी जी बिल्कुल ऑडिबल। यस यस यू Sir, आर। I'm from South India. I'm audible, sir? वेलकम ऑन बोर्ड जनाब, कैसे हैं? जी जी, आप बात कीजिए, बात कीजिए। I want to say that atheism has like modern solution to modern problems, sir. वाह, एथियज्म हैज मॉडर्न सॉल्यूशंस टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। इकोनॉमी का बताइएगा क्या सॉल्यूशन है? Like I want to say in specific, sir, like in field of science. In field of science, sir, एथियज्म like का साइंस without से क्या ताल्लुक है? free will, you can get like free thinking होता है ना, sir. Like if you are religious and all, it will be in particular like उतना free thinking नहीं होता religious में. If you are atheist, you can be free will, you can go. और आप फ्री like थिंकिंग करते हैं? Yeah, sir. I can accept atheism also has problems, but we can change the. We can continuously change this. Problems evolves, and we also evolves the solution, huh, sir? उख्ती मुफ्ती साहब बेंटर होना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देख लिया। मुफ्ती साहब के लिए मैं जगह बना रही हूँ। फैसल भाई, आप ऑलरेडी आ चुके थे, मैं आपको रिमूव कर देती हूँ। फैसल भाई बल्कि आए नहीं थे, मैं आपको दोबारा अरे ऐड कर दूंगी। फैसल भाई, माजरत के साथ आपको थोड़ा सा मुफ्ती साहब के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। दोबारा मैं आपको इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। बाकी हजरात बिल्कुल भी जो है वो लिंक पे क्लिक ना करें, और मुफ्ती साहब आप क्विकली ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। मुफ्ती साहब को ज्वाइन करने के लिए कहा। मुसलमान भाई प्लीज ज्वाइन नहीं कीजिए, बैन हो जाएंगे आज। जी मुफ्ती साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सब हज़रात? जी जी मुफ्ती साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आप आए। काफी लोग आपको कॉल कर रहे थे। बारकल्लाह फीकुम। कैसर भाई की आवाज नहीं आ रही? कैसर भाई अच्छा, खामोश है। ठीक है, खामोशी की वजह से नहीं आ रही है जी। आप कैरी ऑन करें। अच्छा भाई जी, शुक्रिया। वेलकम ऑन नहीं बोर्ड। नहीं, कैसर भाई की आवाज डिले में है। अनीस साहब ने ये बात कही। हाँ जी, मेरी आज डिले में इसकी पेश की माजरत। अच्छा अनीस साहब ये फरमा रहे थे कि आप, अरे आई एम सॉरी, मैंने वो बात सुनी नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आई। जी मुफ्ती साहब प्लीज प्लीज फरमाइएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं, आपकी तरफ से शायद लैगिंग है, आवाज थोड़ा देर से आ रही है। आप गुफ्तगू कर रहे थे तो उसका सिलसिला जारी रखें, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था। मैंने अनीस भाई की बात सुनी है कि एथियज्म में तमाम मॉडर्न इश्यूज का हल है, तमाम मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल है। तो ये मैंने सुनी, आप कुछ जवाब दे रहे थे उनको। जी जी। और उसके बाद उन्होंने फिर हाँ जी, और उसके बाद फिर इन्होंने ये सिलसिला छोड़ के ये चले गए कि एथियज्म में फ्री विल है, फ्री थिंकिंग है। तो मैं अब इनसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, और बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा अनीस भाई, कि क्या आप फ्रीली थिंक कर सकते हैं कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है? यस सर। थैंक यू वेरी मच। चलें, ये भी मसला हल हो गया कि फ्री थिंकिंग पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं अगले मामले की तरफ, जो आपने कहा कि साइंस। तो साइंस का एथियज्म से क्या ताल्लुक है? क्या एथियज्म एक साइंटिफिक पोजीशन है? Sir, like it goes like simultaneously it goes now, sir. Like without atheism, like जैसे कोरोना पेंडेमिक जो स्टार्ट हुआ था ना, we fear in like religious structure में हम छुपा रहते हैं, तो like हम we will not explore those things ना सर, इवॉल्व होता रहता है प्रॉब्लम्स। और इसके लिए फिर तो एथियज्म जरूरी एथियस्ट जो है उन्होंने, हाँ जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के एथियस्ट जो हैं वो एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने कहना शुरू कर दिया खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है, और कोरोना फिर खत्म हो गया। राइट? या सर, बट वो लाइक या सर, वाह, या सर, एग्जैक्टली श्योर। ये सही रही जी। और थोड़ा भला हो जाए। अब क्या मेरे भाई
मैं क्या मैं करूँ अब। असल में जो आपके असल डॉक्टर है ना वो आज आए नहीं है यहाँ पे, हम 2 शरीफ लोग हैं और उफ्ती का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी लाज रख लेती हैं, खुल के कहती नहीं है। हम 2 बुजुर्गवार मौजूद हों तो खैर बुजुर्गवार तो मुफ्ती साहब हैं, नहीं, तो वैसे आपने एक सवाल किया था कैसर भाई। अब मैं क्या करूँ? आपने एक सवाल किया था अनीस साहब, आपसे ये सवाल हुआ था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं उसका एथीज्म के पास क्या सोल्यूशन है? Yes, sir. I am mainly concentrated in science field now, sir. Like No, you said atheism has solutions of all modern problems. You used the word atheism. Yes, sir. Economic bhi hai, sir. But the main thing without आपने your claim was related to atheism, so stick to your claim. Yes, sir. I got it. So are you retrieving your claim? Yes, sir. You're retrieving your claim. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so atheism does not have the solution of all problems. Yes, sir. Exactly. Okay, okay, if that is the case, if atheism does not have solutions to all problems, why are you an atheist? To find those solutions, sir. But atheism doesn't have solutions. You just admit it. Yes, sir. That is what about atheism, no, sir. They say you can't have particular rules for those things, no, sir. Doesn't really matter. You just admitted that atheism doesn't have a solution for all the problems. If atheism cannot have a solution for all the problems, why are you an atheist? Yes, sir. I got it. Your question, sir. Like what I'm saying is that you can create in future, no, sir. You can create those things. I mean, look, ये एक अजीब सी पोजीशन है आपकी कि पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपको सोल्यूशन मिल जाए, बट यू हैवंट फाउंड द सोल्यूशन येट. तो आप महज एक होप के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? let me give you a scenario. Suppose पाकिस्तान में या श्रीलंका में, let's give the example of Sri Lanka because that is closer to you. श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आया. I'm sure you're aware of that, right? Yes, I know. Okay. अब अगर आप श्रीलंकन्स को ये solution दें कि you should all turn atheists because atheism might have a problem for your financial crisis in the future, would that be a right idea? क्या ये सही होगा? Yes, sir. I got it. Your question, sir. I accept that. मैं बोला ना सर, पहले ही बोला, atheism doesn't have solutions to problems yet, but it will be get in future. Right. तो फ्यूचर के होप, चूंकि you have already adopted atheism, hoping that you will find solutions in the future. So would you give the same suggestion to the Sri Lankans? No, sir. No, I am particularly Why not? aware of those things. Why not? Because we are in that process now, sir. How can you use such things to them? We are in. ओ मेरे भाई तो फिर अगर आप प्रोसेस में हैं तो आपने पहले ही एथीइज्म क्यों इख्तियार कर लिया? आपको भी तो वेट करना चाहिए था ना until the solution comes. Sir, but without if you see the past, the answers as given by atheists, sir, जैसे corona का हो गया. Okay, corona. Let's talk about corona. So you're saying atheism solved the problem of corona? Yes. Okay. Sir. Not particularly atheism, but the people who goes in science field and all, sir, they particularly usually they are atheist only. Okay, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एल्गोरिदम जो है जिसके ऊपर इस वक्त पूरा इंटरनेट और पूरा कंप्यूटर चल रहा है वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट की दी हुई है, अगर मैं आपको ये कहूं कि अलजेब्रा मुस्लिम साइंटिस्ट का दिया हुआ है, तो आर यू गोइंग टू से कि मैं अब मुसलमान हूं चूंकि ये सोल्यूशन मुसलमान ने दिया था? Yes, sir. It was way before now, sir. Like बहुत साल पुराना हो गया. The structure of religions it stays. चले मैं ये कहता हूं कि इमेजिन अगर आप अलजेब्रा उसके दौर में जब अलजेब्रा इन्वेंट हुआ, ये एल्गोरिदम दिया गया, उस वक्त आप अगर पैदा हुए होते उस वक्त और आपको लग रहा होता कि हमारे दौर का जो सोल्यूशन है ये तो मुसलमान साइंटिस्ट दे रहे हैं, तो क्या आप इस वजह से मुसलमान हो जाते? If I apply those things to today, sir, it will be like not really to answer those things, but maybe or may not. अच्छा अब दूसरी बात कोरोना पर आ जाए कि जिन साइंटिस्ट ने कोरोना की वैक्सीन इन्वेंट की, उन्होंने इसलिए इन्वेंट की चूंकि वो खुदा में यकीन नहीं रखते थे या इसलिए इन्वेंट की कि वो साइंटिस्ट थे?
वो साइंटिस्ट थे इसलिए सर। Okay, तो फिर atheism has nothing to do with the solution of corona. Like if you see that those fields in जो वैक्सीन It doesn't matter. You just admitted कि वो उन्होंने इसलिए invent की कि वो scientist थे. You are an atheist, right? आप atheist है ना? Let me answer this. आप atheist हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोरोना की वैक्सीन इन्वेंट कर दें, can you do it? It will be not get वैक्सीन ऐसे ही थोड़ा बनता है सर, like it will go ऐसे थोड़ा बनता है, एग्जैक्टली वो साइंस की वजह से बनता है ना, आपके पास साइंस का नॉलेज है तो वो वैक्सीन बनता है। तो एथीइज्म हैज नथिंग टू डू विद कोरोना सॉल्यूशन देन। बट इट हैज रिस्ट्रिक्शन ना सर, लाइक इफ रिस्ट्रिक्शन तो होता ही है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब साइंटिस्ट रिलीजियस भी हो सकते हैं, नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं, एथीस्ट भी हो सकते हैं, क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद एथीइज्म, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन। Yes, sir, I can accept this, but you can't ignore that vast majority of people in science are atheist only, sir. No, there is also a false claim. Approximately 51% scientists today in the scientific community are Muslim, are religious. Okay, sir, like और अगर मैं कहता हूं कि vast majority of scientists अगर irreligious या atheist होती, तब भी it doesn't really matter. Sir, but मैं एक चीज बताता हूं आपको, let me ask you this question. Vast majority of Indians are non-Muslims, they are Hindus, ठीक है? Yes, sir. Why are you not Hindu? Because I was not born in Hindu family. तो आप साइंटिस्ट फैमिली में बोर्न हुए? No, sir, like were you born in an atheist family? No, sir. Okay, so if you can change your position based on the vast majority, तो फिर आपको अपनी पोजीशन हिंदू हो जानी चाहिए थी आपकी पोजीशन, चूंकि vast majority इंडिया की पॉपुलेशन की हिंदू है। अगर यही आपका स्टैंडर्ड है, you see, आपके स्टैंडर्ड में लूप होल्स कितने हैं? Did you even realize that? I can agree that it has loopholes. It will be going to give solution only, sir. Do you realize कि आप में कितनी inconsistency है? Yes, sir. I can say that, sir. Yes. Okay. और do you realize कि inconsistency अगर आपके पास मुस्तकिल हो, continuously आप inconsistency demonstrate कर रहे हो, तो ये एक fallacy है? Do you realize that? Do you realize that कि जो आदमी fallacies upon fallacies demonstrate कर रहा हो, वो irrational होता है? Do you realize that? Do you realize that atheism, you have admitted that atheism is an irrational position? Did you realize that? Yes, sir. Yes. Chalo. Okay. Yes. The case is over. Okay, sir. Thank you. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. जबरदस्त। क्या बात मुफ्ती साहब, बहुत ही बेहतरीन, फैंटास्टिक। चलें, बहुत अच्छा किया हमारे अनीस भाई ने कि ही एक्सेप्टेड इन द एंड के इरैशनल पोजीशन है। आज एक्चुअली ये सेकंड टाइम हुआ है कि दूसरे हमारे एथियस्ट आए हैं। वो पहले तो खुद को सनातनी भी कहते थे और एथियज्म को डिफेंड भी करते थे, सो एंटायरली श्योर उनके व्यूज क्या हैं, लेकिन वो भी आए और व्यूज से थे और गए थे कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये रैशनल है। और ये हमारे अनीस भाई भी ऐसे ही। अनीस, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आते जाते रहिए। होपफुली एक दिन आपको बाकी भी इसके प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल बी द डे यू माइट स्टार्ट टू सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली रियली अप्रिशिएट इट। जी उख्ती, कहाँ जाना है अब? जी बिल्कुल, और कैसा भाई मैं चाह रही हूँ कि मुफ्ती साहब आ गए हैं, तो जो नदीम साहब ने अदल वाला एक सवाल रखा था, क्योंकि काफी सारे ऑडियंस में लोग भी पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब को बुलाया जाए और उसकी और मजीद क्लैरिटी हो जाए, तो वो सवाल अगर आप आप कर दें मुफ्ती साहब से सवाल, ताकि उसका भी जवाब लगे हाथों आज की स्ट्रीम में ही हो जाए। जी मुफ्ती साहब, सवाल उनका था कि खुदा के अदल पे इसके साथ एक चीज़ कंसिस्टेंट नहीं है कि इस दुनिया में तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हैं, लेकिन जो ये प्रोसीडिंग जहाँ है, रियल्म है, जहाँ से हम आए हैं, आलम अरवाह मिसाल के तौर पे, तो वहाँ पे तो सारे हम एक जैसे ही थे। तो फिर किस बेस पे अल्लाह ताला ने चूज़ किया, नबी को चूज किया? नबी उन्होंने कहा, अब इसे ये क्लैरिफाई नहीं किया कि उसे जनाब रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या नबी एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट्स की वो बात कर रहे थे कि किस बेस पे उन्होंने चूज किया, जबकि सारे पहले लोग जो हैं वो एक ही थे। यानी सवाल का मकसद ये है कि अंबिया को किन बुनियादों पर
नबूवत सौंपी गई है जबकि तमाम लोग आलम अरवाह में एक ही हैसियत रखते थे? ये सवाल था। जी बिल्कुल। अच्छा जी अच्छा, जी। तो देखिए अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ आदल ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, फजल का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी एक ही कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाए, उसकी एक सिफत को ही हम लें और बकिया सिफात को इग्नोर कर दें, तो फिर यानी ये खुदा के साथ नाइंसाफी होगी। अब यही जो मसला शर्र अलम, जिसको प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं, उसमें जो मुल्हिदीन फंसते हैं वो इसीलिए फंसते हैं कि वो खुदा की सिफत, दो सिफत को सामने रखते हैं। एक तो रहमान वाली सिफत और दूसरी सिफत कि वो कादिर मुतलक है, ऑमनीपोटेंट है, और बाकी तमाम सिफात को जिनमें अल हकीम भी है, अल अलीम भी है, वो इग्नोर कर देते हैं। तो जिन साहब ने सवाल किया, मेरे ख्याल से उनके सामने खुदा की सिफत अदल तो है, लेकिन खुदा की सिफत फजल नहीं है। और जाहिर है कि ये सिफत भी उतनी ही जरूरी है जितनी की आदल जरूरी है। और उसकी वजह यह है कि खुदा कोई हुकूमत का या सरकारी जज नहीं है। क्योंकि एक सरकारी जज अगर होता है अदालत में बैठा हुआ, तो उसका काम सिर्फ आदल करना होता है, वो फजल नहीं कर सकता। चूंकि वो पाबंद है कानून का, चूंकि वो लॉ गिवर नहीं है, वो लॉ का पाबंद है। खुदा लॉ गिवर है, वो क्रिएटर है, वो जिस तरीके से आदल करेगा वो फजल भी करेगा। और किसी एक के ऊपर फजल करना दूसरे के ऊपर जुल्म करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम ये कह सकते थे कि हाँ भाई, खुदा ने बाज लोगों को नबी मुंतखब करके बाज दूसरों के ऊपर जुल्म किया है। ऐसा नहीं है। तो अब यहां सवाल यह कि उसने चंद लोगों के ऊपर फजल क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि अगर वो मसलन अगर हम ये मान लें रफली कि 1 लाख अंबिया आए, 1 लाख लोगों को नबी न बनाता, मसलन किसी को नबी न बनाता, सब लोगों को ऐसे ही दुनिया के अंदर भेज देता, तो फिर उसका जो कलाम है या उसकी जो वही है वो कन्वे कैसे होती? कन्वे करने के लिए कुछ लोगों का नबी बनाया जाना जरूरी था। अगर वो सबको नबी बना देता तो फिर दोबारा यही बात है कि वही कन्वे करने की जरूरत ही क्या थी कि हर एक आदमी नबी है, फिर इम्तिहान कैसा? लिहाजा यह जरूरी था कि कुछ लोगों को के ऊपर फजल करके उनको नबूवत का दर्जा दिया जाए और बकिया लोगों के साथ अदल किया जाए। ये उसके बगैर इस दुनिया का निजाम नहीं चल सकता था। इससे अंदाज वाज़ेह हो जाता है कि जिस तरह अदल जरूरी है उसी तरह फजल भी जरूरी है। माशाल्लाह, जबरदस्त जवाब बहुत मुफ्ती बहुत साहब की शुक्रिया तरफ आपका। से। बेहतरीन बेहतरीन। मैंने इसके टोटल